ठीक है, तो आज स्टार्ट कर लेते हैं। क्या रह गया था लास्ट तक अपने का? हमने लास्ट जो देखा था, आई थिंक अपन देख रहे थे आउटपुट में यहाँ आपके 14 तक आई तक पूरे हो चुके हैं, है ना। 14 आउटपुट डिवाइस जो है वो हम पढ़ चुके हैं, और आगे के आउटपुट डिवाइसेस जो है हमें पढ़ना है। टॉपिक क्या चल रहा था आपका? चल रहा था आउटपुट डिवाइसेस, यही चल रहा था टॉपिक आपका। ठीक, तो आउटपुट डिवाइसेस में हम जनरली हमने क्या देखा था कि वो सारी चीजें जो आपको आउटपुट देती है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन को, एक डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है आपकी, है ना। इसको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है ना। ये आउटपुट होती है। आउटपुट कितने तरह के होते हैं आपके? दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? बताओ, कोई तो बता दो। चलो, आउटपुट जो होते हैं आपके दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। यही होता है। आउटपुट ही चल रही थी ना, क्या चल रही थी यार, देखिए बताओ। इनपुट चल रही है यार, ये तो है ना। इनपुट डिवाइस चल रही है, आउटपुट में कहाँ जा रहे हो यार तुम? अच्छा, मुझे याद नहीं रहता, उसका फायदा उठा रहे हो ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, चलो। तो बात कर ली थी इनपुट, और लास्ट हम क्या देख रहे थे? लास्ट हमने देखा था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए, तो मैग्नेटिक MICR जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? MICR, है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है वो क्या करता है? देखिए, जनरली जैसा हम पिछली बार बात कर ही रहे थे कि इस तरह का आपका जो चेक होता है उस पर MICR लिखा होता है, जो 9 नंबर का होता है, और वहां पर पास में ही 6 नंबर का जो होता है वो क्या होता है? ये 6 है ना, 16 नहीं है। इसको आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, 6 है ना। ये क्या है यहाँ पर? 6 नंबर का आपका चेक नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक MICR देख लिया। चलिए आगे चले, आप आगे पढ़ लेते हैं आगे। ठीक, इसका उपयोग MICR, अच्छा लिखा नहीं था क्या? चलिए लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ज्यादा क्लियर है यहाँ। ठीक है, MICR, इसका प्रयोग बैंकिंग सेक्टर में चेक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ये देखिए, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, इस डिवाइस में आप चेक इनपुट करते हैं, और ये चेक जो है, इसमें ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होता है? वो रीड कर लेता है, आपके चेक की सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। इसलिए आप कभी भी, कोई आपको फोन करता है भैया चेक का क्या होता है, आप कहते हैं कल क्लियर हो जाएगा यार। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि MICR में डालते हैं तो उसमें एक जल्दी से इंक जो है वो रीड कर लेती है, आपका डेटा रीड करके आपके पीसी को दे देता है, यानी कि बैंकर के पीसी को दे देता है, और वो उसे जल्दी से क्लियरिंग में डाल देता है। तो अब जो प्रोसेस है वो इतनी लेंथी नहीं है जितना पहले हुआ करता था, है ना। पहले जो बैंक में चेक क्लियर करवाने के लिए मैन्युअली जाना पड़ता था, आज का ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। तो ये किसकी देन है? आपकी MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की देन है ना। किसकी है? यहाँ फुल फॉर्म नहीं लिखी है, चलिए लिख लेते हैं एक बार। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऐसी डिवाइस जो मैग्नेटिक इंक को रीड करता है, उनके कैरेक्टर, उनके शब्दों को रीड करता है, वो क्या है? MICR। चलिए आगे चलें। तो आगे हम बात कर लेते हैं माइक्रोफोन की। आपका जो इनपुट डिवाइस है वो माइक्रोफोन भी है। देखिए, हम जानते हैं कि माइक्रोफोन जो है आपके इनपुट और आउटपुट दोनों में काम आता है, पर बहुत सारी जगह ऐसे भी होती है जहां माइक्रोफोन सिर्फ और सिर्फ इनपुट के ही काम आता है। सर ऐसी कौन सी जगह? देखिए, अभी जो मैं जैसे कि यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए है ना। ये किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इनपुट के लिए। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, ओनली माइक्रोफोन को इनपुट में भी रखता है, और ओनली माइक्रोफोन को आउटपुट में भी रखते हैं। दोनों में भी काम आते हैं आपके। पर यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम इस माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं। किसकी? इस माइक्रोफोन की, है ना। कैसे है? देखिए, इसके साथ साथ हम उसको भी समझेंगे। ये डिवाइस कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों के माध्यम से कार्य करती है। बिल्कुल करती है। सर आपने तो कहा कि इसी माइक्रोफोन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा भैया ऐसा भी है कि आप जो ईयरफोन यूज करते हैं उसमें भी माइक होता है। बिल्कुल होता ही है, माइक तो उसमें भी होता है। अब माइक उसमें होता है, और आप एक्सटर्नली अपने ईयरफोन से भी सुनते हैं, मतलब साथ में स्पीकर भी दे रखा है, तो आपका माइक और स्पीकर दोनों उसमें होगा। इसीलिए हमने क्या कहा? इसीलिए हमने कहा कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। अब इसे यूज करने के लिए 3.5 mm जैक यूज होता है। बिल्कुल, 3.5 mm जैक जनरली बात कर रखी है यहाँ पे कि 3.5 mm जैक जो है वो इसे यूज करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये आपकी 3.5 mm जैक। ठीक, अब सर 3.5 mm जैक को जरूरी है क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है। वायरलेस जो आते हैं वो भी माइक्रोफोन, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं,
होता है ना, वायरलेस भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इन जनरल की बात करें तो ये 3.5 mm जैक होता है और जरूरी होता है अगर आपको पिन कनेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको पिनर दे रखे हैं, ये जो आपको हॉल्स दे रखे हैं, ये इसी पे तो काम करेगा। अगर आप बात करें कि सर वायरलेस यूज करना, तो वायरलेस में तो इनकी जरूरत ही नहीं भैया, नहीं है ना जरूरत। अब जब जरूरत नहीं है तो फिर दे क्यों रखा है? क्योंकि आपके जो पुराने पीसी आते थे, उन पीसी को अगर आप ध्यान से देखिए तो उनके पीछे आपको यही 3 हॉल देखने को मिल जाएंगे। अब ये सॉकेट करते क्या है ना, ये सॉकेट करते क्या है, देखिए यहाँ पर ये सॉकेट, एक ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है सॉकेट, ये हेडफोन में यूज होता है। जब आप हेडफोन यूज करते हैं तो उसके लिए ये ग्रीन वाला सॉकेट यूज होता है। देखिए ईयरफोन तो नॉर्मली आप छोटे होते हैं, उनको आप तार से कनेक्ट करके ईयरफोन वो तो सुन सकते हैं, पर बात हो रही है हेडफोन की। किसकी हो रही? हेडफोन की। हेडफोन सर कैसा क्या है? मैंने कहा ऐसा एक कान ततुरा होता है, इसे इस तरह कनेक्ट किया जाता है और ये आपके पिन वायर से कनेक्ट हो जाती है। एक तो ये होता है, दूसरा आपका वायरलेस भी आता है ना, दूसरा क्या होता है? वायरलेस भी आता है। बोले ठीक है सर, तो यहाँ पर यूज क्या किया जाता है? हेडफोन के लिए। अब बात कर लेते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सर, माइक्रोफोन कौन से? मैंने कहा वो जो आप यूज कर रहे हैं अभी, जो आप दोस्तगण, काफी मेरे साथीगण जो इस वीडियो को अपने ईयरफोन माइक्रोफोन की मदद से सुन रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने अभी ईयरफोन लगा रखे हैं। हाँ बिल्कुल आपने, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है आपका यानी कि ईयरफोन है, इसके लिए आप पिंक कलर का जो सॉकेट है वो यूज करते हैं अपना ईयरफोन और माइक्रोफोन के लिए। अब बात आती है इनपुट की। किसकी बात आती है? इनपुट की। तो सर ये जो बीच वाला ब्लू कलर का बटन है ये कब यूज करते हैं? देखिए आप इनपुट जब यूज करते हैं, है ना, जब आप प्लग इन करते हैं, आप माइक यूज करते हैं, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। किसकी? इस ब्लू वाले की, इनपुट के लिए। जब आप माइक यूज कर रहे हैं तो आपको इनपुट देना है, इट मींस अंदर। बाकी ये दो तो आउटपुट के लिए ना, कि आप सुन रहे हैं, आपको सुनाई दे रहा है, तो वहां से बाहर आउटपुट आ रहा है। अब आपको अगर इनपुट देना है तो इनपुट के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपका ये ब्लू हॉल जो है, इसमें आपको इनपुट के लिए पिन इंटर करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइक और साउंड के लिए, है ना, माइक हो चाहे आप लिसन करें, ठीक है, सुनने या बोलने के लिए इसमें क्या होना जरूरी है? इसमें जरूरी है साउंड कार्ड का होना, है ना। आपके पीसी में साउंड कार्ड का होना बहुत जरूरी है। अगर पीसी में साउंड कार्ड नहीं होगा तो आपका माइक जो है वो आपका काम का नहीं, आपके ईयरफोन जो है वो आपके काम के नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका साउंड कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में भी आपके माइक का काम आता है ना। अब स्पीच रिकॉग्निशन कैसे होगा आपके फोन में या सॉरी लैपटॉप में या कंप्यूटर में कैसे होगा? सर अभी तो आपने कहा, मैंने कहा क्या कहा मैंने, कि सर आपने तो कहा कि साउंड कार्ड होगा तभी तो होगा। मैंने कहा बिल्कुल तो सही है, तो साउंड कार्ड होगा तभी आप स्पीच रिकॉग्निशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि साउंड कार्ड होगा तभी आपका माइक चलेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है या फिर पूछा जा सकता है ना। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो साउंड कार्ड से, आप माइक में एक ही चीज आती है जो इंपॉर्टेंट है, साउंड कार्ड और इससे रिलेटेड ये चित्र, क्योंकि वो डायग्राम नहीं दे सकता तो यहाँ प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। पर वो आपके कलर के नाम देख के आपसे पूछ सकता है ये किस किस के लिए वर्क करता है, तो आपको इसको भी लाइट नहीं लेना है कि माइक्रोफोन है ठीक है ना कर लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं बारकोड रीडर के बारे में। किसके बारे में? बारकोड रीडर के बारे में। अब सर ये जो बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर कैसे काम करता है? देखिए बारकोड रीडर बार पर अंकित इंफॉर्मेशन को रीड करके और उससे डेटा लेकर सीपीयू को देता है, जिससे क्या होता है? जिससे इनपुट प्राप्त होता है। यही होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें देख रहे हैं आप, बार जो खड़ी लकीर हैं ये होती है बार, इस पे इंफॉर्मेशन लिखी है, कोई इंफॉर्मेशन लिखी है, और वो किससे? भाई इस ये जो बारकोड रीडर है, इस बारकोड रीडर के हैंडल से आप उसे प्रेस करते हैं, ये रेड कलर की जो बीम है वो बीम उस पर गिरती है। वो बीम जैसे ही गिरती है वो सारा का सारा डेटा फैच कर लेती है, फैच करके जिससे कनेक्टेड ये बीम है, जिससे कनेक्टेड ये आपका बारकोड है, बारकोड रीडर है, उससे कनेक्टेड आपका सारा का उसी को ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देती है। और प्रोवाइड कराने के बाद क्या करती है? ये उस चीज को आपको दे देती है और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। उसके बाद एक तरह का इसका इनपुट का काम खत्म हो गया। क्या हो गया? इनपुट का काम क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम जो है वो कह रही है कि सर आवाज ठीक आ रही है। कैसे आ रही है आप मुझे बताइए, ठीक आ रही है क्या? ठीक है।
हाँ नॉर्मली भी यूज होता है, नहीं बिल्कुल यूज होता है। जो आप देखें बारकोड रीडर जो है वो आप बहुत जगह यूज होने को मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, पहले होता था मॉल में, अब तो आप सुपरमार्केट जाइए, सुपरमार्केट में आपको ये चीज जरूर मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट थी। और नहीं भी मिलती है तो कैश काउंटर जो होता है ना, कैश काउंटर पे आप आइए, और वो क्या करता है कि आपका जो फ्लैट जहां उसका काउंटर होता है, उसी काउंटर में वो उस चीज को उल्टी रख के जहां ये बारकोड लिखे हैं या बारकोड है वहां पर वो उसे घुमा देता है। मतलब नीचे ऑटोमेटिक मशीन लगी है जो शीशे में कैद है, और उसके ऊपर वो घुमाता है और वो स्कैन होती चली जाती है। लास्ट में वो क्या करता है, उसका बिल निकाल के आपको देता है, यही करता है। तो वो जो अंदर है डिवाइस वो भी आपकी बारकोड रीडर ही है। ठीक है, चले आगे। देखिए इसमें मेजर क्या ध्यान रखना आपको, लेजर बीम जो है वो यूज आती है, और ये लेजर बीम कौन सी, रेड कलर की होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है क्यूआर कोड। सभी जानते हैं, फोन पे, पेटीएम, इससे तो पेमेंट हम करते ही हैं, और इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। चलिए तो इसमें देख लेते हैं क्यूआर कोड क्या करता है। देखिए क्यूआर कोड ये सामान्यतः इंफॉर्मेशन रीड करने में काम आता है। ठीक है, ऐसा ही होता है आपका क्यूआर कोड, देखा है। मेजर इसमें क्या होता है, देखिए मेजर जो इसमें होता है वो होता है इसकी इंफॉर्मेशन, कौन सी, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये जो 3 पॉइंट होते हैं, इसी 3 पॉइंट पे ये क्या करता है, उसे स्कैन करके एक्सेस कर लेता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं नहीं, उस देखिए इसमें क्या है कि आपको ये 3 पॉइंट है ना, सब कुछ यही नहीं है, बाकी मेजर मेजर यही है। एक बार आप, जैसे बहुत बार होता है ना कि आप दूर खड़े हैं, गाड़ी में आप पेट्रोल भरा रहे हैं, कार में आप बैठे हैं, ठीक है, क्यूआर जो है वहां लटका हुआ है, आप क्या करते हैं, जैसे पे खोला, खोल के आप उससे जूम करते हैं, जूम करते हुए एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे कर लेता है भैया, उसके ऊपर जो ये पॉइंटेड दे रखे हैं, है ना, ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये सबसे पहले इसको स्कैन करता है, इसको स्कैन करते ही इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तब जाके बता पाता है कि यहाँ आपका पेमेंट होने के लिए रेडी है। बिल्कुल, ये सबसे पहले इसी को इन्फॉर्म करता है, बाकी इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना, वो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पर स्मॉल इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ये क्यूआर इस तरह काम करता है। अब देखिए यूज कहाँ आता है, ऑनलाइन पेमेंट में, पेमेंट रिसीव में। ठीक है, या तो आप पेमेंट कीजिए, लीजिए, या फिर इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स, बहुत बार होता है ना कि आपकी गुड्स में, यानी कि जो माल है, कहीं आपने कुछ ले आए, ठीक है, या फिर कहीं कोई बड़ा वेंडर है, वो वेंडर किसी दूसरे वेंडर को भेज रहा है, तो वो भी एक बार छाप के भेजता है। ठीक है, ऐसा कैसा सेम आपका बुक में भी आता है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स आती है ना, उस बुक्स को आप खोल के देखिएगा, राजस्थान बोर्ड की भी आजकल शायद उसमें भी आने लगा है। बाकी एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है, उस बुक्स में आपके फर्स्ट या सेकंड पेज पे, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर फर्स्ट या सेकंड पेज पे जहां से चैप्टर चालू होता है, आपको एक क्यूआर दिख रखा है, आप उस क्यूआर को स्कैन कीजिए और आपको वही बुक सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो जाती है ना। आपको शायद पूरी वेबसाइट पे लेके जाता है जहां से वो सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने के बाद आप उसे आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ इन जनरल मिल जाती है, कुछ नहीं, अब जो बुक्स है ना उस बुक्स में देखिए इन जनरल मिल जाएगी, नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं स्पेशली उससे, बिल्कुल वो, हाँ हाँ, नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्यूआर कोड है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। आता है ये आपका वेब कैम। ठीक है, इनपुट डिवाइस में आपका एक वेब कैम। वेब कैम क्या है, इसका पूरा नाम है वेब कैमरा। क्या नाम है, वेब कैमरा। नहीं बात तो सही है, पर अब देखो क्या है, छोटी छोटी ही चीजें हैं, पर छोटी छोटी चीजें पढ़ानी तो पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में अब इतनी इन जनरल चीजें हैं। मैं जानता हूँ इस चीज से आप अवेयर हैं, वेब कैम क्या है, ये आपका बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, बिल्कुल। पर क्या है कि छोटी छोटी चीजें अगर पूछ ली, है ना, तो आप इसमें कहीं कुछ बता पाए या नहीं बता पाए, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप यही कहेंगे सर ने नहीं बताई। पर मेरा मोटो ये है कि छोटी हो या बड़ी चीजें हम कोई ना छोड़े, कोई भी चीज छूटे ना, क्योंकि एक बार छूट जाएगी चीजें तो वापस उसे रिकवर करने में दिक्कत आती है। इससे बेटर है कि छोटा है पर पढ़ो, उसको छोड़ो मत। कहाँ कभी 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 ऐसा भी होता है, देखो जहां आपका 50 पैसा जो काम करता है ना, वहां 50 लाख भी काम नहीं कर सकता, है ना। तो 50 पैसे की भी एक वैल्यू है, बस टाइम आने दो उसका। बिल्कुल भाई, आपकी भी तो वैल्यू है, आपका कहाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपकी वैल्यू है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वेबकैम, तो वेबकैम कंप्यूटर में फोटो या वीडियो इनपुट देने के काम करता है, बिल्कुल ये काम करता है। और यूज मेजर क्या आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑफिस में, अब यार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं, तो उसमें काम आता है। इससे आप फोटो भी खींच सक रहे हैं, है ना, और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सक रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, ये शरीर के विभिन्न अंगों से कार्य करता है, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से इनपुट लेता है। ये किस लिए काम आता है, देखिए आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के लिए ये मेजरली काम आता है। कहाँ कहाँ, आप स्कूल्स में देख लीजिए, कॉलेजेस में देख लीजिए, ऑफिसेज में देख लीजिए, है ना, या फिर बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिल जाएगा। वो क्या करते हैं, आपका फेस का अनलॉक बनाते हैं,
ये आपके थंब का अनलॉक बनाते हैं, है ना? आप थंब में बहुत बहुत जगह तो ऐसा होता है कि अटेंडेंस भी थंब से होती है कि आप आओ फटाफट थंब लगाओ, अगर आप टाइम से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो थंब जो है वो ले लेगा आपका डेटा, जो रीड कर लेगा, रीड करने के बाद पता चल जाएगा आप कितना लेट आए, कितना जल्दी आए या फिर कितना टाइम से आए। यही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये जो बायोमेट्रिक सेंसर इसमें कौन कौन सा यूज करता है, देखिए फिंगरप्रिंट यूज करता है ना? आई स्कैनर में मेजर यूज क्या करता है, जो आपकी आइरिस है ना, आइरिस को यूज करता है ये। फिर उसके बाद फेस रिकॉग्निशन यूज करता है, ठीक है। तो हाँ, नहीं इसमें सबसे ज्यादा सेफ तो ये है आइरिस। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए फिंगरप्रिंट का तो आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, और वाकई में एक बहुत जनरल कॉन्सेप्ट है कि फिंगरप्रिंट जो है वो आपका छाप छपा के कैसे भी बना के लगाया जा सकता है, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन में हमेशा दिक्कत ये आती है कि जहाँ ट्विंस होते हैं ना, वहाँ ट्विंस में हमेशा फेस जो है वो उसका रीड कर ही लेता है। ये समस्या फेस रिकॉग्निशन में अभी तक इतना अच्छे पैमाने पर सॉल्व नहीं हुई है। अगर आइए इसका और ज्यादा बेहतर किया जाए तो शायद ये सॉल्व हो जाए, पर अभी भी है ये समस्या। पर आइरिस में क्या होता है, देखिए बच्चा जब पैदा होता है और 2 महीने से या 2 से 6 महीने के बीच में जो होता है उसकी आइरिस फुली डेवलप हो जाती है, और मरने के अंतिम समय तक भी उसकी जो आइरिस होती है वो एकदम परफेक्टली वर्क करती है। तो ये जो है सबसे सिक्योर तरीका ये रहता है आपका आइरिस का, बायोमेट्रिक में सबसे सेफ। हाँ, हाँ कॉस्टली भी है, बिल्कुल कॉस्टली तो है ही, ठीक है। चले आएंगे, चलिए। तो अब बात कर लेते हैं किम्बॉल टैग रीडर की। किम्बॉल टैग रीडर क्या होता है, देखिए आपने नॉर्मली इस तरह का, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो इस तरह का एक टैग रीडर देखा होगा, जो क्या करता है, जिसमें आप इस तरह के एक हॉल देखते हैं, और इसी हॉल में डॉटेड करके यानी कि हॉल से एक आकृति बनाई हुई थी, जैसे कि ये आपका एक किम्बॉल टैग रीडर है। अब ये क्या करता है, यहीं पे आपको आकृति बना के देता है, इस तरह की स्पेशल आकृति भी होती है कई बार। पर ये बनती किससे, ये बनती हॉल से ही है ना दोस्तों, किससे बनेगी, हॉल से ही बनेगी ये। तो इसमें आप रीड करके, ये इस चीज को रीड करता है। ये जो टैग रीडर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट की जिससे ये चीज रीड की जाती है। तो ये रीडर इस टैग को रीड करता है। तो ये क्या करता है, सामान्य वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए काम आता है, बिल्कुल काम आता है, क्योंकि जो आपकी टी शर्ट होती है उस पर इसी तरह का एक टैग लटका दिया जाता है ना। एक टैग क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है इसी के साथ। अब ये टैग चिपक गया, अब आप लेके जाएंगे बाहर, तो बहुत बार ऐसा नहीं होता है, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट है या फिर आपने कुछ कपड़े जो है वो रख लिए। अब रख लिए तो रख लिए, पर उसमें क्या होती है, ऐसी कोई एक शर्ट टी शर्ट या किसी भी तरह का कोई भी इक्विपमेंट उसके साथ आ जाता है, तो इसके माध्यम से रीड कर लिया जाता है कि भैया जो आप चीज लेके जा रहे हैं वो अभी तक बिलिंग नहीं हुई या फिर ऑथेंटिकेशन नहीं मिला उसको। तो ये वहां काम आता है। अब इसके अंदर कंटेंट क्या क्या होता है, देखिए एक तो रेट कंटेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग वो कंटेंट होता है, ठीक है। एक्सपायरी होती है, मेड होता है, और मेड बाय होता है, किसके द्वारा बनाया गया, कब बनाया गया, क्या इसकी एक्सपायरी है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इसमें आपको कंटेंट मिलती है, ठीक है। यानी कि इस प्रोडक्ट में पूरा आपको चीज मिल जाती है। चलिए आगे चलें, आगे चलता है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, देखिए स्मार्ट कार्ड रीडर यहाँ इसका प्रयोग ह्यूमन आईडी के लिए किया जाता है, ये भी ऑथेंटिकेशन के लिए ही या आइडेंटिफिकेशन के लिए ही किया जाता है काम, ठीक है। स्मार्ट कार्ड रीडर बहुत सारी कंपनीज हैं, जहाँ बहुत सारे स्कूल है जहाँ आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट कार्ड रीडर। इसमें क्या होता है कि एक आपके गले में आपको आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड दिया जाता है, ठीक है। उस आईडी कार्ड के थ्रू उस पर विशेष कुछ मैग्नेट स्ट्रिप होती हैं, या फिर विशेष किसी प्रकार से लिखा होता है जिसको आप स्कैन करते हैं, है ना। आप उस डिवाइस के थ्रू स्कैन करते हैं और वो आपको एक्सेस दे देती है बड़ी इजीली। एक मेजर ये क्या काम आती है, पोज मशीन। पोज का फुल फॉर्म देखिए, ये फुल फॉर्म आप जरूर याद कीजिएगा ना, जरूर, मैं आपको कह रहा हूं इट्स मस्ट, मैंडेटरी नहीं, मस्ट है कि आपको ये यूज करना ही करना है, ये याद करना ही करना है। फुल फॉर्म आरएसएमएस की एक फेवरेट सब्जेक्ट है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ सेल ऐसी जगह जहां पर सेल होता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। तो जहां आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि आप जो मैं अभी बात बता रहा था, ठीक है। तो जैसे कि कोई कस्टमर आया, वो वहां से बार कोड रीडर से उसने सारे प्रोडक्ट स्कैन किए, ठीक है। अब वहां पेमेंट करना चाहता है, तो सारा प्रोडक्ट स्कैन कर लिया उसने, उसके पास रख लिया। अब वहां पे पेमेंट की जो बारी आती है, तो वो जो पेमेंट का जो वहां पे जो ऑप्शन है या फिर वो जो एरिया जो पॉइंटिंग का ऑप्शन है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में जो स्ट्रिप है उसको स्कैन करके यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक तरह से क्या होगा, स्मार्ट कार्ड रीडर ही हो गए। स्मार्ट कार्ड हो गए, रीडर नहीं हुए, सॉरी, स्मार्ट कार्ड हुआ क्योंकि इसमें जो लिखी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर स्वैप हो जाएगी, यहाँ पर रीड कर ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उस चीज का भी आपको फायदा मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एटीएम मशीन में जो कैश विड्रॉल करते हैं, वहां पर भी एक स्वैपिंग जो मशीन लगी होती है, वो स्वैपिंग मशीन भी क्या एक तरह से स्मार्ट कार्ड रीडर है।
ठीक है। तो यहाँ पर एटीएम बताने का मतलब ये था कि यहाँ पर आप एटीएम की फुल फॉर्म देख ले। क्या है एटीएम की फुल फॉर्म? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, है ना। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर अब एक और आ जाती है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की। किसकी? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की। स्पीच रिकॉग्निशन वैसे तो हमने माइक्रोफोन वाले पार्ट में पढ़ी थी, पर क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा यूज आ रही है। कहाँ यूज आ रही है? बच्चों के थ्रू। बिल्कुल, बच्चों के थ्रू बहुत यूज आ रही है। कैसे सर? आप क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, हम तो क्या करेंगे, अपना फोन रखा है, आपका फोन बच्चा लेता है, पासवर्ड लगाए तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं लगाए तो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, फोन लिया, स्वाइप किया, फटाफट गूगल का आइकन ढूंढा, सॉरी यूट्यूब का आइकन ढूंढा, स्वाइप करके यूट्यूब का आइकन देखा, क्लिक किया, क्लिक कर लिया, खुल गया। अब लिखे तो लिखे क्या, वो गया स्पीच रिकॉग्निशन पे। कहां पर? इस तरह के एक आइकन पे गया, ठीक, जहां पर बोलने की आपको फैसिलिटी दे रखी है, यहां पर बोलो भैया, ठीक है। वो बच्चा यहां पर बोल लेता है, स्पीच रिकॉग्नाइज हो जाती है, और बोला गया है डैडी फिंगर। अब डैडी फिंगर निकल के बाहर आ जाता है और वो बच्चों को आराम से देख लेता है। तो कौन यूज कर रहा है स्पीच रिकॉग्निशन को? बच्चे यूज कर रहे हैं बहुत आराम से, है ना। आपको कुछ करना भी नहीं है, उस बच्चों को पता भी नहीं कि वो जो यूज कर रहा है उसका क्या मतलब है, क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। बस उसको वो कंटेंट चाहिए, वो कंटेंट वो इजी यूज कर लेता है। तो बहुत ही उपयोगी चीज है। इसका उपयोग बोलकर इनपुट देने में काम आता है। बिल्कुल, बोलकर इनपुट दे दो, हो जाएगा काम, है ना, बिल्कुल आ जाएगा। और चीजों को सर्च करने में, उसको इंस्ट्रक्शन देने में मेजर ये काम आती, ठीक है। स्कैनर, कीबोर्ड, एमआईसीआर और ओसीआर, एमएसआर और माउस, ये क्या है? देखिए मैंने ये चीज यहां पर इसलिए लिखी कि ये इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है यहां पर, क्योंकि आपकी इनपुट डिवाइसेस जो है यहां पर खत्म होती है। तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर कीबोर्ड, स्कैनर, एमआईसीआर, माउस, ओएमआर और ओसीआर, ये सब याद जरूर रखिएगा, है ना। कुछ याद रह नहीं रहे। मैं आपको शायद अभी तक, जहां तक मैं गलत नहीं हूं, तो शायद मैं आपको 21-22 बता चुका हूं इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। 21-22 इनपुट डिवाइसेस में आपको ये जो डिवाइसेस हैं ये याद रखनी है दोस्तों, है ना, ये याद जरूर रखनी है। इसके बारे में नहीं हो तो आप आराम से 4 बार पढ़ के इनको तो देखना ही देखना है ना। और स्पेशली आप चीजों को रटने की बजाय अगर समझ के पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको उस चीज को याद रखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे चीजें देखने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक बार फिर से अगर उसको आप देख लेंगे तो शायद याद आ जाएगी, पर उसको घोटने की जरूरत नहीं है। आपको याद है, आपको ऐसा लगता है हाँ आपको याद है, उसमें कोई इशू नहीं, तो वो आप इजी गोइंग में कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए यहाँ आपका इनपुट वाला पार्ट जो है खत्म हो जाता है। अब आ जाते हैं हम आउटपुट वाले पार्ट में, आउटपुट में क्या क्या है, ठीक है। चले आगे, चलिए देखिए आउटपुट डिवाइस जो है, सबसे पहले आउटपुट डिवाइस होती कौन कौन सी, क्या क्या है? आउटपुट डिवाइस डेटा जब इंफॉर्मेशन बदल जाता है तो डिकोड करके अधिगमन करता है। सबसे पहला काम ही यही है। क्या काम है? देखिए हमने पढ़ा था कि ये जो सीपीयू है ये आपका इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। बोले ठीक है सर, ये तो एक ही बात हो गई, कितनी बार बताओगे? मैंने कहा रुको भैया, अब आपने जो इसको इंस्ट्रक्शन दिया, इनपुट डाला है, ठीक है। यूजर यूजर ने इसको इनपुट दिया किसमें? यूजर ने जो इसको इनपुट दिया वो किस फॉर्म में दिया होगा? A to Z के बीच में, 0 to 9 के बीच में, ठीक, या फिर सैम्बल या कैलकुलेशन, इसके बीच में कुछ दिया होगा, इसी के बीच में दिया। अब आपकी इसी चीजों को समझने के लिए ये क्या करता है, आपसे ये ले लेता है और आगे जो भेजता है वो इसी फॉर्म में भेजता है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में भेजता है, 0 और 1, बस इसी फॉर्म में यहां से डेटा इसके पास जा रहा है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में, इसमें इसमें से इसमें कन्वर्ट करने वाला कौन है? तो इसके पास एक व्यक्ति है, वो है एनकोडर, ठीक। अब वापस ये आउटपुट इसी फॉर्म में जा रहा है,
भाई आपके समझने के लिए इस फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो आपको तो समझ में नहीं आएगा। तो इसी फॉर्म से वापस यूजर को जो देता है कन्वर्ट करके, वो कौन होता है? वो होता है डिकोडर। ये क्या करके देता है? डिकोड करके देता है। तो वो आपका जो फॉर्म है वही सिमिलर फॉर्म इधर वापस आपको देखने को मिल जाता है, जो आप चाहते हैं यही रहता है, इसी फॉर्म में रहता है। तो यहाँ आउटपुट डिवाइस का मेजर काम क्या है कि चीजों को डिकोड करके और फिर आपको यानी कि यूजर को डेटा प्रोवाइड करना, सॉरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। क्योंकि यहाँ से जो निकला वो तो क्या था? यहाँ से जो निकला वो तो डेटा था, यहाँ जो आएगा वो क्या होगी? वो इंफॉर्मेशन होगी, यही होगी। चलिए, तो यहां हमने समझा कि आउटपुट डिवाइस का काम क्या है। अब आ जाते हैं वापस पीछे की तरफ। चलिए, ठीक है, तो यहाँ डिकोड करके अधिगमन कर देता है, बहुत अच्छी बात है। अब आउटपुट डिवाइस कितनी तरह की होती है? देखिए, आउटपुट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो सॉफ्ट आउटपुट, एक हार्ड आउटपुट। सर, सॉफ्ट आउटपुट और हार्ड आउटपुट में क्या फर्क है? मैंने कहा देखो, एक काम होता है वो सारी चीजें जो इनटेंजिबल है ना, इनटेंजिबल है और पावर ऑफ होते ही चली जाती है, वो सारी चीजें, वो सारे आउटपुट सॉफ्ट आउटपुट हैं। बोले सर को एग्जांपल बताओ। मैंने कहा देखो, स्पीकर है। बोले ठीक है सर, है तो है, इसका क्या करें? मैंने कहा इसमें से जो साउंड प्रोडक्ट होता है वो क्या आप देख सकते हो क्या? बोले नहीं सर। मैंने कहा ये देखो, ये एक आउटपुट डिवाइस है ना, तो जो आपको दिख भी नहीं रही है ना, जो आपको दिख भी नहीं रही है, नॉट व्यू, ठीक, और नॉन टेंजिबल। दोनों चीजें, नॉट व्यू और नॉट टेंजिबल, तो आपका फिर भी ये आउटपुट तो हुआ ना भाई। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई, आप उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर आउटपुट तो है एक तरह का। तो स्पीकर आपका इस तरह का आउटपुट देता है। वहीं आप पीडीएफ देखें, जो पीडीएफ आपके फोन में है, जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, जिसपे सारा डेटा आपका लिखा है, पढ़ तो आप सक रहे हैं पर उसको छू तो नहीं सकते हैं। पर ये सारी चीजें कब तक रहेंगी? ये चीजें, ये आउटपुट कब तक रहेगा? जब तक, नहीं नहीं, जब तक है जान नहीं, जब तक पावर ऑन है तब तक ही रहेगी। जैसे ही पावर ऑफ हुआ, चीजें क्या हो जाएंगी? चीजें बत्ती गुल मीटर चालू, है ना, क्या होगी? बत्ती गुल मीटर चालू, यानी कि चीजें आपकी हो जाएंगी यहाँ खत्म। अब रहा आपका सारा चीजें बंद, वापस पावर सप्लाई जैसे मिलेगी तभी ये सारी चीज चलूंगी। ठीक है, समझे? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आ जाती है सॉफ्ट कॉपी की बात। तो इसमें रिटर्न में अगर लिखने का है तो अपन ये लिख सकते हैं कि इस आउटपुट में आप इंफॉर्मेशन को मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी आदि डिवाइस पर ही देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, इसी डिवाइस पर देख सकते हैं। ये तभी तक विद्यमान है जब तक पावर ऑन है। बिल्कुल, हम तो ये बात मानते हैं, कब तक विद्यमान है? जब तक पावर ऑन है। ठीक, तो इसको एक काम कीजिए, आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा? स्पीकर भी आ जाएगा, है ना, और प्रोजेक्टर भी आता है। ठीक, तो मॉनिटर आ गया, टच स्क्रीन आ गया, जो आउटपुट डिवाइस भी एक तरह की, और आपका स्पीकर आ गया, प्रोजेक्टर आ गया। ठीक है, ये हुई आपकी चीजें। अब हार्ड कॉपी की बात करें तो इस आउटपुट को हम फिजिकली यानी भौतिक रूप से देख व छू सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप पेपर जो है उस पर अगर कोई आउटपुट निकालते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, भाई छू सकते हैं ना। तो इसमें क्या है, आपका प्रिंटर और प्लॉटर जो है वो देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, चले आगे। बिल्कुल, एक बार आप लिख लीजिए। देखो, अगर आप अभी भी कहीं अटक रहे हो, जहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे अभी ही बता देना ताकि मैं उस चीज के लिए आपको देख सकूं कि हाँ अपने को आगे ये करना है। चले आगे, चलिए देखिए, अब बात कर लेते हैं पहली आउटपुट डिवाइस, है ना। क्या चल रहा है हमारा? सॉफ्ट 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 कॉपी वाला जो पार्ट है वो हम चालू कर रहे हैं। इसमें पहले आता है आपका मॉनिटर।
ठीक है, मॉनिटर को किस नाम से भी जानते हैं? देखिए मॉनिटर को वीडियो के नाम से भी जानते हैं। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, जहां मॉनिटर ना देके आपको वीडियो दे दिया था, और वीडियो की फुल फॉर्म होगी वीडियो डिस्प्ले यूनिट। क्या हो जाएगी? वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब वीडियो जो है वो मॉनिटर है, और मॉनिटर ही वीडियो है। ये बात लोगों को समझने में 2018 पूरा निकल गया, क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम पूछा गया था तब लोगों ने इसको बहुत सर्च किया कि यार ये क्या भला है, एक नई चीज क्या है। पर अगर आप सही ढंग से पढ़ते तो आपको शायद तभी पता चल जाता। हाँ, उसके बाद तो बहुत सारी बुक्स वगैरह में देखने को मिल गया, बहुत सारी जगह देखने को मिला आपको। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि फिर तो वो मल्टी टाइम क्वेश्चन रिपीट होने लगे। उसके बाद तो एक दो बार शायद ये पटवार में भी पूछा गया था, है ना, जो हाँ ये भी लास्ट वाला हुआ था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। हाँ, पर ये जरूर है कि ये क्वेश्चन मैंने RSMSB के साइट्स में, उनकी पेपर्स में 100% देखा है, 100%। मैं दावा कर सकता हूँ, मैं चीज का कहीं ना कहीं ढूंढ के भी ले आऊंगा, मैं आपके लिए बताऊंगा आपको कि वीडियो जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल। क्या है? सबसे ज्यादा यूज होने वाली आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा माइंड में अगर सोचेंगे तो भी आपको दिख ही जाएगा। क्या? एक चीज जो मेजर है, कीबोर्ड और मॉनिटर तो कंप्यूटर में है ही है, चाहे कुछ आए ना आए, पर ये दो चीज तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो और ये किस में मापी जाती है? ये हर्ट्ज में मापी जाती है। इसका जो डिस्प्ले यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज। अब जो है मॉनिटर आपको इस तरह से दिखता है। डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई क्या? पिक्सल। डिस्प्ले जो दिखता है आपको वो इसी तरह पिक्सल में डिवाइड होता है, जैसा आप देख रहे हैं होता है। देखिए यहां मैं आपको बता देता हूं एक छोटा सा, आ जाओ भैया, कहाँ रह गए? जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। बिल्कुल यही तो आना है, यही तो है। चलिए, तो ये हो गया आपका वीडियो। ठीक है, दिख पा रहा है आपको? यहाँ रख लेता हूँ ताकि दिख सकेगा, या फिर एक काम करते हैं इसी की जगह प्लेस कर देते हैं इसको। ये है आपका वीडियो। ठीक है, मॉनिटर या वीडियो आप इस तरह इसको देख सकते हैं। ये इस तरह का आपका परफॉर्म होता है। ठीक है, और इसको किस में मापा जाता है? इसकी यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई इसमें क्या होगी? पिक्सल हो जाएगी। चले आगे, चलिए देखिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका जो मॉनिटर है वो दो तरह के मॉनिटर आते हैं यहाँ। कितने तरह के? दो तरह के मॉनिटर आते हैं। चलिए देखें जरा कौन कौन से हैं। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सीआरटी, सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। दूसरा होता है पीडीपी, पीडीपी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। क्या होता है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आगे बात करेंगे इसी बारे में। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल। अब एलईडी एलसीडी सब आगे पढ़ेंगे भैया, धैर्य धैर्य रखिए, आगे आएगा, सारा आएगा, आप चिंता मत कीजिए, है ना। तो मॉनिटर दो प्रकार के हो गए, कौन सा? सीआरटी और पी क्या, एफपीडी, सॉरी। क्या हो गया? एफपीडी। एफपीडी यानी फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले में भी आपके बहुत सारे आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं? एलसीडी, एलईडी, गैस प्लाज्मा, है ना, और टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो ये सारी चीजें आती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीआरटी की। सीआरटी में देखिए सबसे पहले क्या, कैथोड रे ट्यूब इसका फुल फॉर्म होता है। और इसमें जो ये जो आपको दिख रही है ना, फास्फोरस का लेपन किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? ये जो ट्यूब है,
इस ट्यूब में क्या होता है कि आपका यहाँ पर लेपन किया जाता है इस फॉस्फोरस पे, और लेपन किया हुआ आपको यहाँ दिखता है किसके थ्रू? देखिए ये जो एरिया है यहाँ आपको दिखता है, और यहाँ पर आपका फॉस्फोरस का ट्यूब होता है ना, मतलब जो लेप होता है, यहाँ से जो आपकी रेज निकलती है, जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ प्रोड्यूस होती है, वो इन दो एरियो पे रुक जाती है। क्या होती है? क्योंकि ये बिखरती हुई होती है, तो यहाँ पर जब ये बिखर रही है तो यहाँ से ये क्या करती है, यहाँ से बिखर रही है और ये इसको वापस इस पैमाने पे यहाँ पर इंडिकेट करती है, यानी कि सेंट्रलाइज करती है। क्या करती है? सेंट्रलाइज करती है, और यहाँ से सेंट्रलाइज होने के बाद ये इस तरह बिखर जाती है आपके डिस्प्ले पे। क्या हो जाती है? बिखर जाती है। तो यहाँ पर इस तरह ये एक प्रोसेस है जहां आपको दिखता है कि कैसे एक लाइट कन्वर्ट होके फोटोज में बदलती है और आपको दिखाती है एक पूरी पिक्चर, एक पूरी मूवी, एक पूरा पूरा एक छाया चित्र। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये जो पीछे होती है ना, ये इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोगन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इलेक्ट्रोगन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोगन। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन गन होती है, यहाँ से पीछे जो दी जाती है ना, वो एक ही इलेक्ट्रोगन होती है। ठीक है, मेजर चीज ये। अब ये क्या है, देखिए चीपर होते हैं, प्राइस में सस्ते होते हैं, सॉरी प्राइस में महंगे होते हैं, और क्वालिटी भी है हाई देते हैं। आप अगर आज कहीं भी जाते हैं ना, फोटो तो आपने कहीं कहीं ना कहीं खिंचवाया होगा स्टूडियो में, है ना? नहीं भी खिंचवाया तो पहले कभी खिंचवाया होगा। आप वहां देखते हैं कि वो जो स्टूडियो वाला है वो सेटअप तो लाखों का लेके बैठा है। सेटअप आप उसमें देखिए तो लाखों का सेटअप उसने लगा रखे हैं, बड़े बड़े बक्सेस लगा रखे हैं, लाइटिंग लगा रखी है, सब बढ़िया कर रखा है ना? क्रेन भी लगा रखी, पर वो जो डिस्प्ले यूज कर रहा है वो एक ऐसी ही डिस्प्ले है। कैसी? ऐसी टीयूएल डिस्प्ले। वो अभी भी वही यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि इसका जो क्वालिटी है वो ज्यादा है, इसके जो पिक्सल साइज है वो ज्यादा है ना? नॉर्मली आप जो आज टीएफटी वगैरह यूज करते हैं उससे ज्यादा होती है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं वो तो क्या फ्लैट पैनल है, देखिए एलईडी जो है वो फ्लैट पैनल है। यहाँ टीवी इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये इतने सारे अच्छे से रिप्रोडक्शन देता है। देखिए क्या सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। एक तो साइज जितनी छोटी होगी उतने पिक्सल अच्छे होंगे। इसकी साइज होती कितनी थी? इसकी साइज ही इतनी होती थी ना यार, इतनी होती थी। अब इतनी साइज में आपके पिक्सल क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी कितनी बेस्ट देता है? बिल्कुल देता ही है ना? तो यहाँ क्या होता था? हाई क्वालिटी होती थी, एक एक गन होता था, इलेक्ट्रोगन एक ही होता था, उसके थ्रू ये पुट आउट होती थी, इसलिए हाई क्वालिटी जो है एक बढ़िया होती थी। चले आगे, चलिए आगे देखते हैं हम एफपीडी के बारे में। एफपीडी क्या होता है? देखिए फ्लैट पैनल डिस्प्ले। क्या? फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये कैथोड रे के मुकाबले हल्के, चपटे, कम कीमती व कम जगह गिरने वाले मॉनिटर होते थे। इसका भी देखिए मैं एक छोटा सा इसमें आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप दोनों में छोटा सा एक कंपैरिजन खुद देख पाए। एक बार खुल जाएगा तो क्या आप आराम से देख भी सकते हैं, और मैं आपको और अच्छे से समझा सकता हूँ। ये ठीक है, चले ले लें इसे। अरे भैया इतना नहीं चाहिए यार, जल्दी से दे दो, हमारी क्लास हो रखी है। धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चाहिए हमें। नहीं नहीं नहीं, देखिए थोड़ा सा आप सब्र रखिए, क्योंकि ये है ना चीज, एक बार आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। यही दे दो, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लेंगे। क्या हो गया भैया? कहाँ रह गए यार?
चलिए ठीक है, चले तो यहाँ आ जाते हैं हम, इसको एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। तो ये आप इस चीज को एक बार देखिए, ये आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, बिल्कुल ये जो चीजें लिख रखी हैं कि हल्के, चपटे, कम कीमत और कम जगह में है। बिल्कुल, एक तो आप इसकी साइज देखिए, है ना, क्या है, चपटी है, चपटी है, और हल्की भी है, ये लाइट वेटेड है। कम कीमत का भी, क्योंकि अब पैनल बहुत सारे बनने लगे तो कम कीमत, और स्पेस भी ये इतना सा ही घेर रहा है। कितना स्पेस भी ये कितना सा घेर रहा है, इतना सा स्पेस, इतने से स्पेस में काम ले ले रहा है, जबकि आप वो जो वीडियो थे वो पूरा रखना पड़ता था, है ना, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका एलसीडी, ये एक तरह क्या हो गया, पीडीएफ हो गया, क्या हो गया, पीएफडी, सॉरी मैं भी बहुत स्किप कर रहा हूँ पीएफडी को, है ना। तो पीएफडी हो गया। अब पीएफडी में जो आपको देखने हैं सिंपल से, वो कौन कौन से, देखिए पीएफडी में आपको जो देखने हैं वो क्या क्या रहेगा आपका, एलसीडी, एलईडी, जीपीडी और टीएफटी, ठीक है दोस्तों। तो ये चार चीजें और रहेंगी, क्या रहेंगी, ये चार चीजें और रहेंगी। इस चार चीजों को हम और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज तक की आप क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर कल। हाँ बिल्कुल, और एक जो देखो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ कि आपकी जो क्लास है ना, ये क्लास बहुत अच्छे से चल रही है, स्किप मत करना। बिल्कुल, क्लास नहीं तो एक काम करो ना आप, इसके साथ देखो, शाम को एक क्लास और चलती है ना, शाम को मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ जिसमें ओल्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है ना वो करवा रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, ओल्ड प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो करवा रहा हूँ, तो उसमें आपको ये सारे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो देखने को मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं क्योंकि वो सारे क्वेश्चन वही है ना जो आपके आने जैसे हैं या प्रीवियस में पूछे गए, तो आप वो नहीं देखो, उसमें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए क्योंकि देखो क्वेश्चंस अगर बार बार आप रिपीट करोगे, चीजों को देखते रहोगे कि हाँ ये चीजें हो रखी हैं या हो चुकी हैं, तो आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा उस वक्त, एक तरह से अभी जो हम क्वेश्चंस करते हैं यूट्यूब पे, उस पे क्या है, एक तरह का सेट है ना, आपका टेस्ट ही है ना, आपको आता है कमेंट में लिख दीजिए, ताकि आपका कमेंट में लिखने से मेरे को पता चल जाता है, तो जो भी व्यूअर आता है वो उस कमेंट में लिख के बता देता है भाई ये आंसर है, उससे हमको पता रहता है। तो एक तरह का आपका खुद का एनालाइज आप खुद कीजिए, मैं तो सिर्फ वहां पढ़ा के और चला जाऊंगा, पर उसमें आपको देखना क्या, आपको पता रखना है ना कि भैया ये जो चीज है वापस अपने को रिपीट करनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, वैसी चीज है ना। बिल्कुल बिल्कुल वैसी चीज है, इसीलिए अपने को उन चीजों पे ध्यान देना है। ओल्ड ओल्ड क्वेश्चंस के लिए मैं बिल्कुल आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वहां पर चीजें आपको बहुत मिल जाएंगी, है ना। मार्केट में भी अवेलेबल, आप बुक्स में भी देख सकते हैं, पर एक तो क्या आपका खुद बुक्स में देख के उसको आप स्किप कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, यही होता है, आप कुछ नहीं करते, आप क्या करते हैं, बुक्स लाए खोली, फटाफट देखिए और स्किप कर जाए। आप ये नहीं देख रहे हैं एक के साथ चार और ऑप्शन है, तीन और ऑप्शन है, उन तीन ऑप्शन को आप और अच्छे से कराएं, उसको और अच्छे से देखें, उसके बारे में जानें। तो वो जो तीन ऑप्शन है उसके बारे में ही मैं आपको वहां बता रहा हूँ, है ना। इस तरह तो आप कब से किताब पढ़ के निपटा देते, पर आपने नहीं किया, कि वो पढ़ने में बहुत बोर लगती है, एक कोई समझा दे और एक कोई पढ़ाने के लिए दे दे, बड़ा फर्क है उसमें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय।